नमस्कार बंधुओं। अभी नवरात्र का महीना चल रहा है और भारत के अंदर एक नई घटनाओं घटनाओं पे घटनाएं सुनाई पड़ रही हैं। अभी कल गुजरात में घटना घटी। आई लव मोहम्मद लीग के नौजवान जुलूस निकाल रहे हैं। आई लव मोहम्मद लिखने के बाद हजारों की संख्या में। तो ये नौजवान कौन है? ये नौजवान जंजी हैं। 12-14 साल के नौजवान, 16-17-18 साल के नौजवान, 18-19-20 साल के नौजवान जो विद्यालय में पढ़ते हैं, जो कॉलेजों में पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। सुबह से शाम तक उनके हाथ में मोबाइल रहता है। वो देश की हर स्थिति, हर परिस्थितियों को समझते हैं। वो नेताओं के हर गलत वादों को, नेताओं के गंदी राजनीति को मोबाइल के जरिए देखते हैं। इस बेरोजगारी के सवाल पे भी देखते हैं। नौजवानों के ऊपर जिस तरह से लाठीचार्ज पुलिस करती है वो भी देखते हैं। वो सब कुछ मोबाइल में देखते हैं। तो ऐसे में एक नया रंजिश, अब चूंकि चुनाव आ रहा है बिहार में, तो ऐसा कई बार होता है कि चुनाव अगर बिहार में है तो दंगे गुजरात में करा दिए जाते हैं। अगर चुनाव बिहार में है तो महाराष्ट्र में दंगे करा दिए जाते हैं। अगर चुनाव बिहार में है तो दूसरे राज्यों में दंगे करा दिए जाते हैं ताकि वोट पोलराइजेशन हो जाए, वोटों का बंटवारा हो जाए और पूरा चुनाव जो है वो हिंदू वर्सेस मुसलमान हो जाए, हिंदू वोट इकट्ठा हो जाए, हिंदू को बचाने के लिए वोट इकट्ठा हो जाए। तो ये जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड पिछले 20 साल से चल रहा है। एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते मेरी पूरी जिंदगी रिसर्च और एनालिसिस में चली गई और 25-30 वर्षों से जब भारतीय राजनीति को बहुत करीब से मैं देख रहा हूँ, हर चुनाव को बहुत करीब से देख रहा हूँ, क्योंकि खबरें लाने, सर्वे करने और खबरों को तैयार करने, जनता का नफ्स टटोलने, ऐसे तमाम कामों को हमने अपने इस 25-30 साल के पत्रकारिता में किया है। तो उस हिसाब से जानकारी, नॉलेज, एक्सपीरियंस सब है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का ये एक ट्रेंड है वोट पोलराइजेशन करने का। ये मैं अपने 20-30 साल के तजुर्बे के बेसिस पे बता रहा हूँ। उनका ये ट्रेंड होता है। चुनाव आया तो माहौल को अपने भाषणों से गर्म करते हैं, हिंदू मुसलमान में नफरत के जहर घोलते हैं और उस नफरत के जहर में हिंसा कराते हैं, दंगे कराते हैं। और दंगे किसी और राज्य में हो रहे होते हैं और चुनाव का प्रभाव किसी और राज्य में मिल रहा होता है। तो बिहार में चुनाव होने वाला है, बिहार के बाद नॉर्थ ईस्ट में चुनाव होने वाला है, उसके बाद बंगाल में चुनाव होगा, फिर 27 में उत्तर प्रदेश में होगा। तो ऐसे माहौल में नफरत की राजनीति, नफरत की फूल बोए जा रहे हैं, हिंसा के फूल बोए जा रहे हैं और वोटों का बंटवारा कर अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं ऐसे नेता, ऐसे पार्टी, ऐसे संगठन के लोग जिनके पास लाखों लाखों रुपए, करोड़ों करोड़ों रुपए पार्टियों द्वारा चंदा दिया जा रहा है ताकि ऐसे गलत कामों को अंजाम दें। लेकिन एक वोटर होने के नाते, एक भारतीय नागरिक होने के नाते, एक संविधान को मानने वाले
भारतीय होने के नाते हम सबका एक कर्तव्य बनता है कि शांति बनाए रखें, शांति से मतदान करें, जात को ना देखें, धर्म को ना देखें, एक अच्छा उम्मीदवार चुन के विधानसभा भेजें, एक अच्छा उम्मीदवार, एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा पढ़ा लिखा नौजवान चुन के लोकसभा भेजें, ताकि उन संवैधानिक कुर्सियों पे एक पढ़ा लिखा सुसभ्यित नेता बने बैठेगा और वही नेता आने वाले भारत का निर्माण करेगा, आने वाले भारत का एक नई ऊंचाई देगा। इसी आशा उम्मीद से नमस्कार। मैं संतोष प्रताप।